ओ ये ओ ये प्रीमियर लीग वापस आ गई है दोस्तों, फाइनली। भाई इतने बार हमारा डियालो का गोल देख लेना, वो एफए कप वाला, कि अब तो मैं ही बोर हो गया कि भाई इतना क्या देखना है इसको। मैंने इतनी गाली दे दी साउथगेट को, मैंने इतने बार यहां पर बाकी क्लब्स की न्यूज़ कवर कर ली, और साला न्यूज़ मीडिया भी थक गई है। प्रीमियर लीग का ऐसा शायद ही कोई मैनेजर छोड़ा होगा जिसको यूनाइटेड की जॉब से लिंक ना किया हो, या फिर आप बोलोगे यूरोपियन क्लब्स को मैनेज करने वाले मैनेजर्स में सबका नाम ऑलमोस्ट यहां पे लिंक कर दिया है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, कि टेनेक तो बाबू जाने ही वाले हैं, लेकिन ये मैनेजर अगला मैनेजर बनने वाला है। तो भाई फाइनली आज उन सारी अटकलों पे रोक लगेगी और अब फुटबॉल के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि आज रात में यूनाइटेड खेलने वाली है ब्रेंटफर्ड से। अब ब्रेंटफर्ड का नाम याद आता है ना, तो पिछली साल की वो हॉरेंडस रातें याद आने लगती, जब मैं ग्वालियर में स्ट्रीम किया करता, नंगी रातें, वो ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट वो नंगी रात जहां पर हमने 4 गोल कंसीड किए थे और चीर हरण हुआ था वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और सरेआम बाजार पे हमारा चैनल नीलाम हुआ था। ऑल दो वॉचिंग बहुत अच्छी आई थी उस टाइम पे, और आई थिंक जितने भी यूनाइटेड के वॉच अलोंग्स हुए ना, उसमें दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्ड वॉच अलोंग्स ऑफ लास्ट ईयर। बट यहां पर हम आज बात करेंगे पॉजिटिव्स के बारे में, नेगेटिव्स के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा इस मंथ का टारगेट बॉयज एंड गर्ल्स 80K है, और मैंने यहां पर किसी को वादा किया है कि 80K हो जाएगा। तो आप अगर यहां पर इस चैनल पे डेली आते हो और आपको यहां पर कंटेंट देखना अच्छा लगता है, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन थोड़ी सी एक भाई की हेल्प करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मंथ एंड होने से पहले हम हमारा जो 80K का टारगेट है ना, वो अचीव कर लें। और यहां से आपको अगले महीने में अगला टारगेट मैं आपको रख के दूंगा सामने, आपको वही पूरा कराना होगा। बट मूविंग ऑन टू थिंग्स, यहां पर यूनाइटेड ने 28 गेम वीक के बाद महज 39 गोल्स स्कोर किए हैं, और इस वक्त पर अगर मैं देखूं ना, आर्सेनल का जीडी 46 का है और हमारे टोटल पॉइंट स्कोर्ड 47 है। अब आप खुद सोच सकते हो कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल की रही होगी कि हम हमारा 28 मैचेस के बाद जीडी जो है वो 0 पे। हमसे बैठी नीचे जो टीमें हैं, वेस्ट हैम, ब्राइटन, वूल्स, चेल्सी तक ने हमसे ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अटैकिंग फ्रंट पर हमारी कितनी ज़्यादा दुर्गति हुई है। ऑल्दो हमारे खिलाड़ियों को प्रेज बड़ा मिल रहा है, मतलब ऐसी मैंने अतरंगी टीम पहले कोई देखी नहीं है हमारे क्लब के अलावा, जो कि लिवरपूल को हरा रही है एफए कप के कंपटीशन में जाकर, उनको एलिमिनेट कर रही है। लेकिन अगर आप इनसे बोल दो ना कि ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर दो प्रीमियर लीग में, इनकी दम निकल जाएगी भाई, इन पे नहीं गोल स्कोर होते। यहां पर आपसे नीचे बैठी भाई लूटन ने हमसे ज्यादा गोल स्कोर कर दिए हैं, शर्म की बात तो ये। और लूटन एक आप बोलोगे रेलीगेशन थ्रेटन टीम है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब जो है वो है, रियलिटी यही है कि हम कूड़े हैं। लेकिन यहां पर ये कूड़ा अभी इस वक्त पर टॉप 5 के लिए कंपीट कर रहा है। अब देखो आज की जो टीम न्यूज़ है उसमें आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपके कैसेमीरो की फिटनेस लेवल पे अभी थोड़ा सा डाउट है। कोबी मेनो इज बैक, ब्रूनो फर्नांडिस इज अवेलेबल, मेसन माउंट इज अवेलेबल, लूक शॉ इस महीने में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको यहां पर लेट अप्रैल में एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ शायद वो आ सकते हैं। कल टेनेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज बोल दी। लेकिन द बिगेस्ट न्यूज ऑफ ऑल इज दैट लिसांड्रो मार्टिनेज कुड बी पार्ट ऑफ दिस ब्रेंटफर्ड गेम। अब लास्ट ईयर जब हम इनसे खेले थे ना, तब यहां पर हमने 4-0 की बेहतरीन एक स्कोर लाइन प्रोड्यूस की थी, हम हारे थे, और हमने वो हरी जर्सी, गंद जर्सी पहनी थी। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आज वापस से है कि हम वापस से यहाँ पर आज हरी जर्सी पहन के खेलेंगे इनके अगेंस्ट। अब देखो ब्रेंटफर्ड से ये वाला जो गेम था आपका ओल्ड ट्रैफर्ड वाला, वो भी इंजरी टाइम में जाकर हम जीते थे, थैंक्स टू द हीरोइक्स ऑफ स्कॉट मैकटॉमने। इस वक्त पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गेम्स जीतना जरूरी है, किस तरह से जीत रहे हो वो जरूरी नहीं, क्योंकि अगर मैं यहां पर पॉइंट डिफरेंस देखूं तो देखो टॉटनम का मैच यहां पर आपकी लूटन टाउन से है, तो वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो वो जीत ही जाएंगे, ऑल्दो वो पिछला मैच अपना हार गए थे। बट हैविंग सेड दैट यहां पर पोस्टेकोग्लू की टीम यहां पर आप बोलोगे काफी हाई स्कोरिंग फिक्चर्स में इन्वॉल्व रही हैं और उन्होंने यहां पर बड़ी बड़ी टीमों को हराया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट लूटन। और एस्टन विला का मैच यहां पर आपकी वूल्स के अगेंस्ट है, अभी हम में और आपकी स्पर्स में 6 पॉइंट का फासला है, तो ये मान के चलो कि आपको अपने अगले जो 6 गेम है, 7 गेम है, वो लगातार जीतने और इस चीज की दुआ करनी है कि भाई कैसे ना कैसे करके यहां पर आपकी जो स्पर्स है वो पॉइंट्स ड्रॉप करे, क्योंकि अभी भी कंटेंशन में 5th पोजीशन जो है यूरोपियन प्लेसेस के लिए वो इंग्लैंड को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें 5th पे फिनिश करना पड़ेगा। अब देखो ये जो गेम वीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो है, लेकिन आपकी हमसे ऊपर बैठी टीमें जो है ना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आर्सेनल लिवरपूल सेम पॉइंट्स पर है और मैन सिटी आपकी 1 पॉइंट पीछे इन दोनों टीमों से, लेकिन ये फिक्सचर में आपका 6 पॉइंटर गेम है बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी, क्योंकि ये दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। अब इस केस में लिवरपूल के पास एडवांटेज इस चीज का है कि वो यहां पर अपने होम पर मैच खेल रहे हैं, और अपने होम पर मुझे तो नहीं लगता, भले अर्ली किक ऑफ है, यहां पर वो पॉइंट्स ड्रॉप करने वाले हैं। अब देखो अगर मैं लिवरपूल के मैच की बात करूं यहां पर, तो लिवरपूल को खेलना है ब्राइटन से। ब्राइटन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 गेम जीत कर आई है, 2 हारे और 1 ड्रॉ किया है।
यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं यहाँ पर पिछले 5 मुकाबलों में 2 वो हारे हैं, 3 जीते हैं। और यहाँ पर उनके अगेंस्ट में जो टीम है आपकी ब्रेंटफोर्ड, वो यहाँ पर आप बोलोगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती हुई आ रही है। उन्होंने पिछले 6 मुकाबले नहीं जीते हैं, पिछले 5 में वो 4 हारे हैं, 1 उन्होंने ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बोलनी पड़ेगी कि उनकी गोल स्कोरिंग फॉर्म काफी शानदार रही है। ब्रेंटफोर्ड अपने ज्यादातर गोल्स 16th मिनट टू 31st मिनट के बीच में स्कोर करती है, और यूनाइटेड ने अपने प्रीमियर लीग कैंपेन में ज्यादातर गोल्स अपने 70th मिनट के बाद स्कोर किए। तो ये दोनों ऐसी टीम्स के बीच में मुकाबला है जो कि एक काफी अर्ली गोल्स ले लेती है, लीड ले लेती है, और एक ऐसी टीम है जिसका अवे रिकॉर्ड बहुत खराब है और यहां पर काफी लेट गोल स्कोर करती है। यूनाइटेड का अगर मैं रीसेंट रन ऑफ फॉर्म देखूंगा तो आपको पता होगा फुलम वाला गेम हम बहुत एवरेज खेले थे, अपने होम पर हम हार गए थे। मैन सिटी वाले गेम में भी हमको बुली होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वाले गेम में हमने यहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी एंड हम जीत गए थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। टेन हैग के लिए अगर अपनी जॉब बचानी है तो उनको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो आए दिन यहाँ पर नए लिंक्स आए जा रहे हैं। और यूनाइटेड अभी अगर टचिंग डिस्टेंस में रहना चाहती है यूरोपियन प्लेसेस के, तो उनको परफॉर्मेंस है जैसी भी रहे, स्कोर लाइन मैटर करती है एट द एंड ऑफ द गेम, वो उनको पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि गोल स्कोर करने के लिए प्लेयर्स कौन है हमारे पास। मार्कस रैशफोर्ड अभी आप देखोगे गोल स्कोरिंग फॉर्म पे उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट गोल स्कोर किया विच वॉज वेरी मच नीडेड। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो ब्रूनो फर्नांडिस के नंबर्स जो है वो उस लेवल पे पुटअप नहीं हो रहे हैं, लेकिन रैस्मस हॉयलैंड अभी आप देखोगे काफी अच्छी रन ऑफ फॉर्म में थे इंजर्ड होने से पहले, तो डेफिनेटली वहां पे एक पॉजिटिव है। ब्रेंटफोर्ड एक वैसी बहुत फिजिकल टीम है और पिछले साल भी हमें फिजिकलिटी के बेसिस पे उन्होंने बुली किया था। ब्रेंटफोर्ड लाइक्स टू प्ले ऑन द लॉन्ग बॉल्स, हमारी वो सबसे बड़ी कमजोरी है। यूनाइटेड के अगेंस्ट जो भी टीम खेलती है सबको पता है भाई इनको काउंटर पे कॉटअप कर लो, इनकी हाईलाइन को अगर कॉटअप कर लोगे यू विल इजीली विन द गेम। अब यहाँ पर आपके वीसा भी आने वाले हैं, आपके यहाँ पर एम्बू आने वाले हैं, और यहाँ पर आपके पास आइवन टोनी आने वाले हैं। तो इतने सारे उनके जो फॉरवर्ड्स हैं, जो तीनों के तीनों फॉरवर्ड्स काफी फिजिकल हैं, और आइवन टोनी हमारे क्लब से लिंक भी हो रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑडिशन भी हो जाएगा इसी तौर पे। ब्रेंटफोर्ड इज नॉट एन इजी प्लेस टू विजिट, पिछली साल भी हम हारे थे, और ब्रेंटफोर्ड इज नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट एज वेल, क्योंकि यहाँ पर थॉमस फ्रैंक की टीम ने हमें ऑलमोस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे पटक लिया था। तो आप ब्रेंटफोर्ड को हल्के में तो नहीं ले सकते, उनका भले ही रीसेंट रन ऑफ फॉर्म कैसा भी हो, लेकिन ऐसा ही रीसेंट रन ऑफ फॉर्म लेकर फुलम आ रही थी, ऐसा ही रीसेंट रन ऑफ फॉर्म लेकर आपकी बाकी टीम्स भी आई थी, बट उन्होंने हमारे अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लिए थे। यहां पर मेरे ख्याल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड कि हमारी बैक फोर क्या होगी। जैसे आपने लिवरपूल के अगेंस्ट वैन बिसाका को लेफ्ट बैक खिलाया था, क्योंकि आपके डेलो राइट बैक के तौर पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो क्या आज के मैच में भी हमें आपके डेलो राइट बैक पे खेलते दिखेंगे और आपके लेफ्ट बैक पे खेलते आपके वैन बिसाका दिखेंगे? डेफिनेटली राफेल वरान विल बी प्लेइंग, लेकिन राफेल वरान के अलॉन्ग साइड क्या यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज को स्टार्ट दिया जाएगा? क्योंकि देखो लीचा के आने से आपकी ना सिर्फ डिफेंस बैलेंस होती है बल्कि आपका मिडफील्ड भी बैलेंस होता है, क्योंकि लीचा आपके प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है यू कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड और मैं हूं पीछे संभालने के लिए। तो अगर लीचा को हम स्टार्ट देंगे तो क्या हम लीचा को ज्यादा जल्दी पुश नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग 11 में? क्योंकि देखो 100 बात की एक बात है, आपको पता है ये सीजन प्रीमियर लीग के पर्सपेक्टिव से तो खत्म है, इसमें आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो क्या हमें यहां पर लीचा को नेक्स्ट सीजन के लिए प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? और जो हमारा एफए कप का भी फिक्चर आने वाला है कोवेंट्री वाला, एंड हमारा लिवरपूल का जो फिक्चर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम टाइटल डिसाइड करवाना चाहते हैं, तो मैं उस गेम में लीचा को यूज करूंगा, थोड़ा और रेस्ट दूंगा मैं एक और गेम का, और चेल्सी वाले गेम में एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करूंगा, तब जाकर मैं कह सकता हूं चलो ठीक है अब इज द राइट टाइम, यहां पर इतने ट्रेनिंग सेशंस मिल गए लीचा को, अब हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मिडफील्ड में तो आपको पता है अगर कैसेमीरो स्टार्ट नहीं करेंगे देन मैकटोमिने फॉर श्योर विल स्टार्ट अलोंग साइड आपके कोबी मेनो। सवाल यह कि वी वुड लाइक टू गो विद अ 4-man मिडफील्ड, या फिर हम यहां पर 3-man अटैकिंग फ्रंट खिलाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं 4-man मिडफील्ड खिलाऊंगा तो आपके यहां पर कोबी मेनो, स्कॉट मैकटोमिने, ब्रूनो फर्नांडिस, एंड द चौथा नाम जो होगा आपकी लिस्ट के ऊपर दैट वुड बी मेसन माउंट या एरिक्सन में से कोई एक। अब मेसन माउंट लिवरपूल के अगेंस्ट फीचर किए थे, ही इज फिट एंड नाउ ही विल बी इंक्लूड इन द स्क्वाड एज वेल, स्टार्टिंग 11 में जगह बना सकते हैं। तो यहां पर मैं 4-man मिडफील्ड के साथ जाऊंगा, एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, एंड देन वी कैन होल्ड ऑन टू दैट, आप बोलोगे काउंटर प्रेस फ्रॉम द ब्रेंटफोर्ड टीम, और हमें एक एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाएगा मिडफील्ड में थोड़ा सा आपके सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑल्सो यहां पर आप बोलोगे एंटनी की परफॉर्मेंस लिवरपूल के अगेंस्ट वाज वेरी गुड, तो मैं एज अ सब्स्टिट्यूट उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं एक परफॉर्मेंस के बाद सीधा उनको स्टार्टिंग 11 में नहीं डालूंगा। और यहां पर आप बोलोगे अगर हॉयलैंड की फिटनेस लेवल उस लेवल की नहीं है तो डेफिनेटली आप बोलोगे यहां पर हॉयलैंड को आप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। बट हाँ, यहां पर अगर आप मेसन माउंट को यूज नहीं कर रहे हो देन गर्नाचो विल प्ले थ्रू द राइट एंड रैशफोर्ड विल प्ले थ्रू द लेफ्ट एंड हॉयलैंड विल प्ले थ्रू द सेंटर। मेरे ख्याल में देखो ये तो मेरी प्रेफरेंस है कि मैं यहां पर रैशफोर्ड को एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आऊं या फिर मैं हॉयलैंड को एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आऊं और मैं गर्नाचो को यूज करूं स्टार्टिंग 11 में। बट होगा वही कि आपकी 3-man मिडफील्ड खेलेगी, 3-man आपकी फ्रंट अटैकिंग फ्रंट खेलेगी, तो वही एक्सपेक्टेड है। अब देखो सेट पीसेस काफी बड़ा थ्रेट रहे हैं
हमारे लिए सारी टीमों के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने सेट पीसेस पे गोल कंसीड किए और इवन लिवरपूल के अगेंस्ट वी वर वेरी वेरी लकी कि हमने वहां से गोल कंसीड नहीं किया था. ब्रेंटफोर्ड इज अ टीम दैट कैन हर्ट यू ऑन द काउंटर्स. ब्रेंटफोर्ड इज अ टीम दैट कैन बुली यू ऑन सेट पीसेस एज वेल. तो उस केस में फिर मैं यहाँ पर अपनी सेट पीस एबिलिटी को थोड़ा बेटर करूंगा और यहाँ पर डेफिनेटली आपको नंबर्स चाहिए होंगे जो कि हाइट वाले हों. मेरे लिए यहाँ पर या तो मैगवायर को खिलाना जरूरी है या फिर आप बोलोगे यहाँ पर लीचा खेले. लिंडलॉफ इस गेम में बुली होगा कतई, तो मैं यहाँ पर नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं लिंडलॉफ को थ्रो करूं इस मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर अटैक पे डील करना है, काउंटर पे अगर आप एक अटैक क्विक काउंटर अटैक फेस कर रहे हो, लिंडलॉफ इज नॉट द आंसर. लिंडलॉफ को हमने देखा एक्सपोज होते हुए फुलम वाले गेम में, आपके बाकी गेम्स जो हमने खेले जो काउंटर अटैकिंग टीम्स के अगेंस्ट हमने खेले हैं. यूनाइटेड को बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा. गोल्स उन्होंने स्कोर नहीं किए, जीडी उनका 0. अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि स्पर्स और हमारे पॉइंट्स बराबर हैं तो यहाँ से आपको अपना जीडी पॉजिटिव में लेकर आना पड़ेगा जिससे कि आप कंटेंशन में तो आओ. तो इट्स अ वेरी बिग मैच डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड डेफिनेटली भाई जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, थोड़ी सी लिवरपूल के बारे में बात करेंगे. आपके रूबन अमोरिम जो आपके स्पोर्टिंग के मैनेजर हैं वो लिंक हो रहे हैं यहाँ पर आपकी लिवरपूल जॉब से. ऑलरेडी चाबी अलोंसो ने क्लियर कर दिया कि वो आपके लेवरक्यूजन के साथ एक और सीजन कमिट कर चुके हैं. तो अगले सीजन में ना बायर्न म्यूनिख ना लिवरपूल आपके चाबी अलोंसो लेवरक्यूजन को मैनेज करते दिखेंगे. और इसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं उनके रास्ते ओपन हो गए हैं आपकी बाकी टीम्स को मैनेज करने के लिए. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब जो भूले भटके से उन्होंने नागल्समैन को सैक कर दिया था बायर्न म्यूनिख ने, वो वापस से नागल्समैन के साथ रीनेगोशिएट कर रहे हैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन जिससे कि उनको वापस से रीअपॉइंट किया जा सके. आपको याद होगा कि पे स्केल पर अभी भी है नागल्समैन, तो ऐसा नहीं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया हो. इट्स जस्ट दैट यहां पर बायर्न रीअपॉइंट कर सकती है नागल्समैन को अगर नागल्समैन नए टर्म्स एंड कंडीशंस को आपके एग्री कर लेते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर देम. लेकिन यहां पर लिवरपूल के लिए रूबन अमोरिम आपके क्या सही मैनेजर हैं. काउंटर अटैकिंग प्ले स्टाइल है. 19 साल के बाद स्पोर्टिंग के साथ उन्होंने यहां पर एक टाइटल लिफ्ट किया था, तो यहां पर ऑलरेडी आप बोलोगे वो काफी लेवल तक अपने आप को प्रूव कर चुके हैं. स्पोर्टिंग को उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बना के दिया है. लिवरपूल को भी एक ऐसी कैरेक्टर की जरूरत है जो थोड़ा सा क्लब को कम बजट पे मैनेज करना जानता हो, क्योंकि क्लब के टाइम पर भी उन्होंने कुछ इतना ओवर द टॉप जाके पैसा स्पेंड नहीं किया. बट उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि इस स्क्वाड के साथ बेस्ट निकाल के दे पाए. तो अगर इस सीजन के बाद आपके रूबन अमोरिम आते हैं, उन्होंने ऑलरेडी यहां पर अपने माइकल एडवर्ड्स वगैरह को वापस से शामिल कर लिया हायरकी लेवल पे, तो उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसीज को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा. एंड रूबन अमोरिम पूरी तरह से आपके अपने से फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हैं विद द न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स. एंड बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनको रूबन अमोरिम के अंडर खेलने में मजा आएगा, जैसे कि लुइस डियास हो गए, डार्विन न्यूनेस हो गए, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि काउंटर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. तो डेफिनेटली यहां पर लिवरपूल के लिए काफी बड़ा स्टेप होगा रूबन अमोरिम को अपॉइंट करना. अब देखो एक नाम कम हो गया है, लेकिन आपके हांसी फ्लिक वगैरह का नाम अभी भी है लिस्ट में. बट अगर यहां पर लिवरपूल के रिलायबल सोर्सेज से लिंक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक काम हो सकता है कि शायद यहां पर रूबन अमोरिम को एज अ न्यू लिवरपूल मैनेजर आप अगले सीजन में जाते में देखो. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बाकी आपके क्या ख्याल है आज के इस मैच डे को लेकर, यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड को लेकर, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड डेफिनेटली आप यहां पर अपनी क्या स्टार्टिंग 11 खिलाना चाहते हो वो जरूर शेयर करना मत भूलिएगा. अपने ओपिनियंस रिगार्डिंग नागल्समैन एंड रूबन अमोरिम भी प्लीज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में. प्लीज जो मैंने आपको टारगेट दिया है उसको पूरा करवा दीजिए आज के आज ही. तो यहां पर हम अगले सीजन मतलब अगले मंथ में जाते में एक नया टारगेट सेट करेंगे. एंड भाई जो वादा किया मैंने किसी से वो पूरा हो जाएगा तो इज्जत रह जाएगी मेरी. तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग 80K बाय द एंड ऑफ मार्च. एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा. मिलता हूं शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर. बाकी तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर.